कि दाता साहब के मिजार के करीब एक अंग्रेज दफन है, उसकी तारीख क्या है? अंग्रेज दफन है वहां, एक उसकी कब्र है। अब आपने वहां से लोगों से पूछना है, ये अंग्रेज की मुझे कब्र दिखाओ। आपने वहां उस पर फातिहा जरूर पढ़नी है। वो अंग्रेज, उसकी कब्र कैसे बनी? ये जो बिस्तरे वाले हैं, इनके हाथ पर बरतानिया में एक अंग्रेज मुसलमान हो गया। जब वो मुसलमान हुआ तो उस अंग्रेज ने कहा कि कुरान में मौजूद है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया तख्त बिल्कीस ऐसे ले आए। तुम बताओ एक इंसान ऐसे तख्त कैसे लाया, किस ताकत से लाया? अब इन बेचारों ने क्या जवाब देना था? ये तो नबी की ताकत नहीं मानते, वली की ताकत कैसे मानेंगे? ये अंग्रेज को जवाब न दे सके, इनके पास जवाब था भी, अब भी इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी बात का। अंग्रेज ने कहा मैंने कलमा पढ़ लिया, लेकिन ये उधार है इस्लाम पर मेरा, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब उसको घुमाते रहे, उसको लाहौर ले आया मरकज में। पहले अपने मरकज में ले गए, फिर उसको बड़ी गाड़ी में बिठाया, चिड़ियाघर दिखाया। उसने कहा मुझे चिड़ियाघर ना दिखाओ, मुझे जवाब दो। कभी उसको मीनार पाकिस्तान ले गए, कभी वापटा हाउस दिखाया। आखिर में मीनार पाकिस्तान से दादा साहब के सामने से गुजरे। उन्होंने तो बातें लगा दी होगी ताकि इधर देखे नहीं, लेकिन दादा साहब ने खुद उसका कान पकड़ा, कहा कि जिनसे तूने सवाल किया ये दीन के तर्जुमान नहीं, इधर आ, मैं तुझे बताता हूं तख्त बिल्कीस कैसे आया, इधर आ। उसने दादा साहब की तरफ चेहरा उठाकर देखा, कहने लगा ये क्या है? उसने कहा यहां शिर्क होता है। वो अंग्रेज कहने लगा मुशरिक तो मैं भी बड़ा रहा, शिर्क की तो बदबू ही बड़ी गंदी होती है, मुझे तो इधर से खुशबू आ रही। गाड़ी रोको, मैंने अंदर जाना है। गाड़ी रोक दी उन्होंने। लोगों को बड़ी गाड़ी में बिठाकर लोगों को बताते थे ये हमने मुसलमान किया। मैंने कहा तुम एक मुसलमान भी था, वो भी काबू ना आया जी, तुमने बड़ा इस्लाम पर एहसान, वो उसको भी मुतमईन न कर सके, और जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया उसका एहसान कोई नहीं। एक मुसलमान करके गाड़ी में बिठा कर दिया, हमने मुसलमान किया, और काबू वो भी ना आया। अब वो अंदर उतरा, साथ साथ दौड़ पड़े थे, कहेंगे यहाँ शिर्क होता है, ये बिदअत होता है, ये होता है, यहाँ चावल बांटे जाते हैं, यहाँ खीर बांटी जाती है, यहाँ जी फूल चढ़ाए जाते हैं। वो साथ साथ दौड़े। जब अंदर दाखिल हुए सोने वाले दरवाजे के 7 दरवाजे से 7 वाला दरवाजा, तो आगे एक बुजुर्ग खड़े, शम्माए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफसिन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, अनोखी वजह सारे जमाने से निराले है, इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले, चीज फकरे है बंदगाने आमो दिल। इकबाल कहना जानते हो फकीरी किसको कहते हैं? चीज फकरे है बंदगाने आमो दिल। और नफ्स के पुजारी हो, आमो दिल का मतलब नफ्स के पुजारी हो। जानते हो फकीरी किसको कहते हैं? यक निगाह राबी व यक जिंदा दिल। कहता एक निगाह वो हो जो मदीना ताक तक पहुंचती हो, और दूसरा एक जिंदा दिल हो सीने में, इसको कहते हैं फकीरी। अकबर इलाहाबादी कहता है मिस्टर को देखता हूं तसव्वुफ पे मोहतरे से। कुल वल्ला पढ़नी भी ना आए तो दादा साहब क्या होते हैं? मैं कहता कुल वल्ला तो जाती नहीं, दादा साहब की बात बाद में करना, पहले कुल वल्ला तो सीखो। ये ख्वाजा कौन होते हैं? मैंने कहा तुम्हें अल्लाह मैं नस्तईन आती नहीं, तुम ख्वाजा साहब के बारे में बात करते हो? मुंह धोने का तुम्हें पता नहीं? अवारी में 20 किस्म की रोटियां खाकर पेट में हाथ डालकर फकीरी नहीं आती? फकीरी ऐसे आती है जैसे तो अंग्रेज गया फकीर के पास। इकबाल कहता है एक जो होवे निगाह ख्वाजा साहब की तरह। एक हिंदू हकीम ले आए ख्वाजा साहब के पास। ख्वाजा साहब बीमार हुए में तो आपके मुरीदे थे, हिंदू हकीम लाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। आप लेटे हुए थे तो हिंदू हकीम जो है वो उसने जब आया तो आप उठकर बैठ गए। तो आपने फरमाया भाई ये चीज तूने कहां से ली? वो कहने लगा मैंने हमेशा नफ्स की मुखालफत की। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया अब तेरा नफ्स क्या कहता है? कलमा पढ़ के नहीं, तूने तो हमेशा मुखालफत की। अब उसने समझा था मैं अब इलाज करने गया था, अपना इलाज होने लगा। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं। फकीरों का दर भी हुजूर का ही दर है। अपनी खुशबू तो नहीं ना, सारी खुशबू तो उनकी। ख्वाजा साहब ने फरमाया तेरा नफ्स क्या कहता है? कलमा पढ़ के नहीं। उनका जी नफ्स को कहता है न पढ़। फरमाया तूने सारी जिंदगी मुखालफत किया, पढ़।
वो कहने लगा बाबा जी ने मुझे फंसा लिया, अब ऊपर से कलमा पढ़ लेता हूं, अंदर से ऐसे ही हिंदू रहता हूं। आपने फरमाया बंदे ना पुत्र पढ़, अंदरों पढ़। तवज्जो, वो अंग्रेज जो है ना, वो सोने वाले दरवाजे के साथ ऊपर चढ़ा के देखा तो बाबा जी थे। बाबा जी ने बिठा लिया, अंग्रेज से गुफ्तगू शुरू हो गई। गुफ्तगू के बाद अंग्रेज से पूछा कि ठंडा पीना है कि गर्म। अंग्रेज का ठंडे लागेगा, उसने कहा गर्म। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया तो चाय की प्याली उसके सामने। अंग्रेज चाय की प्याली देखकर बेहोश हो गए। काफी देर के बाद जब उसको होश आई तो पूछने लगा वो बाबा जी किधर गए। वो कहने लगे पत्नी किधर गए। उसने कहा तुझे हुआ क्या। अंग्रेज कहने लगा मैंने इस्लाम पर एक सवाल कर दिया था कि वो चाहे वो तख्ते बिल्कीस कैसे आया, एक इंसान कैसे लाया। ये प्याली देख रहे हो। कहा हाँ। कहा ये प्याली लाहौर और पेशावर और कराची की नहीं है, ये प्याली लंदन मेरे घर की प्याली है। कहा ये प्याली लंदन मेरे घर की प्याली है। इस्लाम पर मेरा एतराज ये था कि ऐसे तख्ते बिल्कीस कैसे आया। तो ये बाबा जी ने लंदन से मुझे ऐसे प्याली पकड़ाकर बताया कि तख्ते बिल्कीस ऐसे आया जैसे मैंने प्याली पकड़ाई है। ये शान है खिदमतगारों की। दीन के तर्जुमान है ये दीन के तर्जुमान है दादा साहब। फिर अंग्रेज ने वो कहने लगे चलिए। उन्होंने कहा क्या चलिए, तुम जिंदा होकर जवाब न दे सके, मुझे बाबा जी ने दिया, मैं इधर ही रह गया।